तो दोस्तों अभी आप इसमें देख सकते हैं लकड़ियां बिछाई जा रही हैं। ये कहा जाता है गोल भट्ठे का जो राउंड होता है यानी गोलाई वाला भाग होता है, तो इसमें उसके बीचों बीच में कहा जाता है इस प्रकार लकड़ियां डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं लकड़ियों के मामले में हमने कहा जाता है बीच बीच में मोटी लकड़ियां डालेंगे और इसके ऊपर में हम डाल देंगे छोटी मतलब मोटी लकड़ियाँ, छोटी बड़ी लकड़ियाँ इस प्रकार। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ियाँ डाली गई हैं, तो इस प्रकार लकड़ियाँ डाल देंगे और इसके ऊपर कहा जाता है हम चिल्फे वगैरह या फिर लकड़ी का कूट भी जो भी कहा जाता है ज्वलनशील ईंधन है उसको हम डाल सकते हैं और इसके ऊपर ऊपरी कंडे भी डाल सकते हैं। तभी जैसा कि देख सकते हैं इसमें चिल्फे वगैरह चिरकुट वगैरह जो भी कहा जाता है काटते समय जो लकड़ी का चूर्ण वगैरह निकलता है उसको सबको डाल दिया गया है और उसके ऊपर फिर कहा जाता है इसमें छेना डाला गया। तो जहाँ जहाँ पर अभी नहीं डाला गया है वहाँ पर भी इसको डाला जाएगा। और इसकी हाइट की बात की जाए तो ये इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट करीबन हो सकता है 9 इंच तक इसकी हाइट की जाएगी, यानी लकड़ी का जो ऊंचाई रहेगी तो नॉर्मली एक ईंट खड़ी ईंट यदि रखा जाए तो उसके हाइट के बराबर रहेगी और इसके ऊपर लिया जाएगा एक पट, तभी इसको उसके लेवल में बनाया जाएगा। जैसे जहाँ पर लेवल कम है तो वहाँ पर खा जाए तो और लकड़ियाँ डाला जाएगा। तो लकड़ियाँ इस प्रकार आप चिल्फे वगैरह डाल सकते हैं या फिर जैसे आपके पास मोटी लकड़ियाँ हैं तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं, या फिर इस प्रकार आप जैसे कि यहाँ पर छेना ऊपरी कंडी डाला जा रहा है तो इस प्रकार भी आप डाल के उसको हाइट को और बढ़ा सकते हैं। तो ये भी कहा जाता है जलने में काफ़ी तेज या सहायक होता है। तभी जैसा कि देख सकते हैं कि इसको बनाते या भरते भरते लकड़ी को इतनी हाइट तक कर दिया गया है और बीच में अभी देख सकते हैं बीच में खा जाए तो ये जो लकड़ी काटते समय जो उसका कूट वगैरह निकलता है काटते समय चूर्ण वगैरह उसको डाला गया है और एक परत से पूरी तरह ये छेना बिछा दिया गया है। और दोस्तों अब इसके ऊपर की जाएगी एक पट की गंजाई। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका किनारे की जो हाइट है वो कितना होगा, तभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी हाइट में यदि एक पट खड़ी ईंट लिया जाएगा यानी एक लेयर इस प्रकार यदि गांजा जाएगा तो उतनी ईंट को वह उठाने में यानी इस ईंट को पकाने में उतनी मात्रा में जो लकड़ी डाली है वो काफ़ी अच्छी है। तो अभी जैसे कि एक पट ये गंजाई किया जा रहा है तो इसको पूरी तरह भर के खा जाए तो इसमें कोयला डाला जाएगा। कोयले के रूप में आप जो भी कोयला इस्तेमाल करते हैं उसको डाल सकते हैं, जैसे कि बड़े कोयले या छोटे कोयले या फिर बड़े बड़े कोयले आप यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे इसमें यूज करेंगे कहा जाए तो छोटे पहले तो बड़े कोयले डालेंगे उसके बाद चारकोल कोयला डाला जाएगा। और अभी जो बीच में दिखाई जाए तो ये कहा जाता है चिमनी वाला भाग है, तो ये कहा जाए तो ऊपर से नीचे तक इसी प्रकार खुला रहेगा क्योंकि वहीं पर से आग डाला जाएगा और आग जो है तो उसी लकड़ी में पकड़ेगी और फैल जाएगी पूरे भट्ठे में। तो अभी यहाँ पर जैसे कि यह कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर कंप्लीट क्योंकि इसका जो थरे का लंबाई है यानी जो नीचे वाला भाग जो गोलाई है वो काफ़ी बड़ा इसको रखा गया है। तो ये हो सकता है इसको पूरी तरह पूरा ना किया जाए क्योंकि इसमें कोयला डाल के ऊपरी वाले भाग को यानी कहा जाए तो ऊपर से भट्ठे को पूरा करते हुए नीचे ले आया जाएगा। तो इसीलिए इसको किनारे को पहले से नहीं बनाया जाएगा, यानी किनारा छूट भी जाएगा तो जैसे कि ऊपर से कंप्लीट करते हुए हमें नीचे आना है तो नीचे वाला भाग पूरी तरह फिर बन जाएगा। तभी जैसे कि देख सकते हैं इसमें कोयला डाला गया है और उस कोयले के बाद अभी वहाँ पर जहाँ पर गंजाई की गई है तो वहाँ पर चारकोल यानी छोटे छोटे कोयले डाले गए हैं। तो यानी 2 प्रकार के कोयले यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसमें बड़े वाले कोयले और छोटे वाले। और उसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं इसमें 2 पट यानी 2 पट खड़ी ईंट की गंजाई की जा रही है। 2 पट की खड़ी ईंट गंजाई करने के बाद उसमें पुनः कोयला डाला जाएगा और पुनः चारकोल यानी दोनों कोयले मिक्स करके पुनः इसके ऊपर डाला जाएगा। और इसके ऊपर आप जैसे कोयला बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा के इसमें डाला जाएगा। उसके ऊपर कहा जाए तो 3 पट खड़ी ईंट लिया जाएगा, यानी जैसे कि ये नीचे वाली जो 2 पट का है उसी प्रकार इसके ऊपर वाला जो भाग रहेगा तो वो कहा जाए तो 3 पट का रहेगा। तभी ये 2 पट वाला जो भाग है तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा इसको और बढ़ाया जाएगा, यानी जिसे कहा जाए तो ये थोड़ा बहुत बढ़ जाए आगे राउंड हो सकेगा जिसमें कोयला आपका ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए और थोड़ा मतलब कहा जाए तो बड़ा रहे जिससे कोयला भी डालने में आसानी हो। क्योंकि छोटे छोटे मतलब उठाओगे तो ऊपर से नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसको काफ़ी किनारे तक इसको ले जाया जाएगा। उसके बाद कहा जाए तो इसमें कोयला डाला जाएगा। तो ये जो बीच वाला भाग है तो ये चिमनी को है, इसको इसी प्रकार जाली की तरह ऊपर तक खड़ा किया जाएगा जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खाली रहेगा। तो दोस्तों जो चिमनी वाला भाग होता है जैसे कि ये चिमनी का होता है तो ये नीचे से कहा जाए तो 7 लेयर का या 8 ईंट का इस प्रकार ले सकते हैं। तो ऊपर आते आते कहा जाता है ये 4 या 5 या फिर का जो 3 ईंट का बनता है। तभी जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाला भाग कंप्लीट हो गया, यानी इसमें कोयला डाल के कहा जाए तो 3 पट खड़ी ईंट की जाएगी यानी। तभी कोयला का लेवल भी अभी देख सकते हैं कितना कोयला डाला गया है। तो ये सबसे नीचे में जो डाला गया है अभी ये कहा जाए तो बॉयलर कोयला इसको बोला जाता है RR। तो इसकी मात्रा कहा जाए तो इतनी डाली गई है। उसके ऊपर कहा जाता है ये छोटे कोयले यानी जिसको चारकोल यहाँ बोला जाता है, तो इसकी मात्रा को डाल के कहा जाता है इसमें 3 पट खड़ी ईंट की गंजाई की जा रही है। तो जैसे कि यह प्रोसेस पूरा होगा तो फिर इसके ऊपर कहा जाए तो कोयला डाला जाएगा, उसमें भी 3 पट लिया जाएगा।
तो अभी जैसे देख सकते हैं कोयले का जो हाइट है वो कितना मात्रा में है। तो जैसे इसकी मतलब जो कोयले का जो मात्रा है या जो मतलब कहा जाए तो साइज है या हाइट बोल सकते हैं, तो उसको जैसे बढ़ाते हैं तो आप उसमें 2 पट 3 पट खड़ी ईंट इस प्रकार डाल सकते हैं। जैसे कम मात्रा में उसका हाइट करते हैं या कोयले का छिड़काव कम करते हैं तो आप 2-2 पट का मतलब ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने नीचे वाले भाग में 2 पट लिया है और उसके ऊपर वाले भाग में 3 पट, तो हमने जो ऊपर वाला 3 पट लेना था तो उसमें कहा जाए तो कोयला भी थोड़ा बढ़ा के दिए, क्योंकि इसमें 3 पट की खड़ी गंजाई करनी थी हमको। तो इसमें भी अभी देख सकते हैं जैसे कि इसमें के ऊपर में भी जो गंजाई की जा रही है तो उसमें भी 3 पट लिया जाएगा, तो उसमें भी उसी के अनुसार कोयला डाला गया, क्योंकि 3 पट हमको लेना था। जैसे 2 पट हमको लेना रहता तो हम मतलब कोयले को थोड़ा और कम करके डाल सकते थे, लेकिन जैसे 3 पट लेना था तो हम थोड़ा कोयले को बढ़ा के यूज करें। और इसी प्रकार जैसे जो ऊपर जाएगा तो उसको 2 पट फिर लिया जाएगा, यानी जैसे कि लास्ट पट जाएगा तो 2 पट, उसके बाद कह जाते हैं पुनः कोयला डाल के उसके ऊपर 1 पट गंजाई की जाएगी। तब दोस्तों जैसे कि यह अभी आप देख सकते हैं मंदिर की तरह यह बन गया है, रेडी हो गया है। गंजाई करने के बाद कहा जाए तो यह मंदिर की तरह कुछ दिखाई देगा, यानी कहा जाए तो ऊपर वाले भाग तक पहुंच गया है और अभी किनारा वाला भाग जो है तो कहा जाए तो बचा है। तो ऊपर से पूरा करते हुए हमें नीचे आना है। तो जैसा कि अभी आप देखते हैं ये भट्ठा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो अब कहा जाए तो ऊपर से पूरा करते हुए हमें नीचे है, क्योंकि नीचे का कहा जाए तो अभी जो पट्टी ये वगैरह होता है ये भी कहा जाता है अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोयला वगैरह डाला जाएगा और पुनः गंजाई की जाएगी। तो यदि आप इसको नीचे से यदि लेते हैं तो ये इतना हाइट का भट्ठा ऊपर ईंट ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाए तो इसी लेयर पे खड़े होकर ऊपर की ईंट को पूरी तरह खींच के ऊपर भरा जा रहा है और ऊपर से पूरा करते हुए हमें नीचे आना है। तभी आप देख सकते हैं इसका पर्दा यानी पट्टी का जो लेवल है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये कहा जाता है भट्ठा पूरा कंप्लीट होने के कगार पर है। इसमें कहा जाता है जो पट्टी होती है वो उसका थाम्फन लगा दिया गया है भट्ठे में। तो अभी कहा जाता है इसमें पर्दा नहीं डाला गया है, क्योंकि पर्दा कहा जाए तो जब आग डाला जाएगा उस समय डाला जाएगा। तो अभी जो किनारे में आपको जाली की तरह दिख रहा है तो ये कहा जाता है पट्टियाँ, जिससे यह ईंट को बाहर की ओर गिरने न दे। यह एक चाँप की भांति गंजाई की रहा है जो उसी तरफ झुका हुआ रहता है, जिससे जो अंदर की ईंटें होती है वो बाहर की तरफ या भट्ठा भसक ना जाए या बाहर की तरफ फेंक ना पाए, इस प्रकार रहता है। और इसके किनारे से लिया जाएगा पर्दा, यानी पर्दा में आप कोयला वाला पर्दा रख सकते हैं या फिर भूसा वाला, तो इसमें रखा जाएगा भूसा। उसके लिए अभी देख सकते हैं टेकन भी बाहर निकाला गया है, यानी जो ईंट बाहर निकली हुई वो उस पर्दे को उसमें चिपकने से रोकेंगी। तभी जैसा कि देख सकते हैं इसमें आग डाल दी गई है और यह प्रोसेस करीबन हो सकता है 15 दिन तक रहे या 15 दिन से ज़्यादा ही पहुँच जाए। तो दोस्तों आज कहा जाता है पूरे 1 महीने बाद यह भट्ठा खुला है। इसको ऐसे तो 15 से 20 दिन में पक जाना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भट्ठा बड़ा था जिसकी वजह से इसको 1 महीने का टाइम लग गया। और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि जो ईंट भी निकली हुई है तो वो काफ़ी अच्छी निकली हुई हैं। पहले तो भट्ठा कुछ इस प्रकार खुला था तो दिखाई दे रहा था जैसे, लेकिन जैसे ही इसमें ईंट निकाली गई थी तो जो किनारा वाला भाग निकलने के बाद जो अंदर की ईंट आई थी वो काफ़ी अच्छी ईंट आई थी। तभी आप देख सकते हैं जो पर्दे वाला भाग जो लगाया गया था वो भूसा का लगाया गया था, यानी भूसा पर्दा वाला भाग जो हटाने के बाद जो ईंट दिखाई दे रही हैं वो काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो दोस्तों जो ऊपर वाला भाग है तो इसको कहा जाता है पूरी तरह कहा जाता है पेराउंसी से ढका गया था, यानी भूसे से ढका गया था। जो धान का भूसा होता है उसी से ढका गया था। और अभी आप देख सकते हैं इधर का भट्ठा भी कुछ कहा जाए तो मतलब अभी जैसे ईंट भरते समय बाहर की तरफ फेंक दिया, नहीं गिर गया। तो ये पट्टी जो लगी थी तो वो उसी का कमाल था, यानी पट्टी निकलते ही बाहर की और भट्ठा ये गिर गया था। तो जब तक भट्ठा कहा जाए तो पट्टी लगी हुई थी तो भट्ठा किधर से भी नहीं गिरा था, लेकिन जैसे पट्टी निकली तो भट्ठा इधर उधर गिर गया। तो पट्टी का थाम्भन यही काम रहता है कि पट्टी जो होती है ये वाली जो पट्टी होती है ये भट्ठे को बाहर की ओर नहीं भगने देता, यानी भसकता नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं ईंट भी जो आई हैं तो वो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। जो अंदर की ईंट आएंगी तो इससे भी काफ़ी अच्छी आएंगी।